मैं सबको आज के वो इलेक्शन के रिलेटेड इलेक्शन हार और जीत होती है, जीतता एक ही है, बाकी जितने भी लोग हैं हारते हैं। जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ने कंस्टिट्यूंसी में आ रहा है उसने पहली बार 25,000 प्लस वोट लिए। मेरे भाइयों, सुप्रीम कोर्ट की जो सीट जीतती जाती रहे, बटना नहीं। बड़ी बात है कि तंजीम में बटना नहीं, अपनी गैरत को जिंदा रखना है, अपने जमीर को जगा के रखना है। इंशाअल्लाह इलेक्शन जिंदगी में फिर आएंगे। जो ये जिंदगी है, आते और जाते रहते हैं लोग, लेकिन ये ऐसे ही इलेक्शन भी जिंदगी के साथ होते रहते हैं, फिर होंगे इंशाअल्लाह। आप तैयारी कीजिए, अल्लाह वक्त लाएगा, बहुत जल्द वक्त आएगा कि हम दोबारा इंशाअल्लाह अपनी जुमात में अपने कायद के साथ कंधा से कंधा मिलाकर शाना बशाना फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज रखते हैं और काम काज भी जितने भी हैं वो इंशाल्लाह करेंगे। हमें बोलने की जरूरत नहीं है उनको। हमारे नेता जो हैं वो एक्सपोर्ट है, इंडियन नेशनल लेवल के लीडर हैं और हमारे जितने भी काम भी हैं करेंगे इंशाल्लाह। ज़्यादा कुछ नहीं कहने से इसी पे कदम करते। हमें जज्बा है कि हम दिन भर रात हमारा शाह नवाज साहब वहाँ पहुंचे जहाँ आज तक कोई दुनिया का माँ का लाल नहीं गया, और उन लोगों का दुख दे के रात भर सोई नहीं। ये लोग हमारे जिस हिसाब से दिखते हैं, छोटे मोटे जो आपने हालात देखे हैं, तो जबरदस्त दर्द भरी जो पूरी दास्तान की खासी की है। मुझे लगता है अब गुंजाइश कोई नहीं रही है किसी मुकर्रर के पास कि वो इस इलेक्शन का अल्लाहुम्मा अन्नी मग़लूबुन फंतसिर। काबिल इज़्ज़त चौधरी शाह नवाज साहब और सुरकोट कंस्टिट्यूंसी के तमाम बुज़ुर्ग नौजवान सबको मैं दिल की अमीर गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ और थोड़ा सा मैं ये गुजारिश करूँगा कि खामोशी के साथ बात सुनी जाए। हम शाहनवाज साहब ने इलेक्शन के बाद पहली मीटिंग या अवामी सतह पर जब बुलाई कि शुक्रिया के लिए हम सब साथी खनेतर से लेके सुनकोट कंस्टिट्यूंसी के जितनी भी गयूर आवाम थी, हमने मिले हैं और एक दूसरे से मुलाकात हुई है। कहने का मकसद यह है कि पीछे जो इलेक्शन हुआ, जिन जिन लोगों ने वोट दिया हम उनका भी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने नहीं दिया हम उनका भी शुक्रगुजार हैं। लेकिन मामला यह है कि जो इलेक्शन के दौरान शाह नवाज साहब ने ना दिन देखा ना रात देखा। हम इनको ये अर्ज करते थे जनाब 2 घंटे आराम करो, ये कहते हैं भाई क्या हो गया तुझे, अगर मैं पूरा दिन सुबह निकला हूँ शाम को आया हूँ, ये जो लोग सलाब आया है मेरी दीदार को आया, मैं इनसे मिलूंगा, और रात भर सोई नहीं, जिसका सिला हम लोगों ने कोई आदमी उनके पास नहीं आता है। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तो इतने गैदरिंग में लोगों ने जनाब शाहनवाज साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए आज पहली बार यहाँ पहुंचे हैं। मुझे उम्मीद है ये जो जियाले जिनके दिल में इतना मोहब्बत है, इतना शौक है कि ये आज पहली मीटिंग में अगर इतने लोग यहाँ हाजिर हुए हैं, आने वाले वक्त में मुझे उम्मीद है कि जहाँ 1947 से लेकर आज तक आपने हौसला रखा है, 50 साल आप लोगों के काम नहीं हुए हैं, उन पर आपने हौसला रखा है। और आज अगर हमारे कैंडिडेट 26,000 वोट लेकर हार गए हैं, इंशाल्लाह ये हारे नहीं, ये पहली बार यहाँ ये जीते हुए हैं। इंशाल्लाह उम्मीदों पर दुनिया कायम है। मैंने एक शेर पहले भी लिखा था, कहाँ से की इब्तिदा मैंने, कहाँ से की इब्तिदा मैंने, किधर जाना नहीं मालूम, सफर जो तय किया मैंने, सफर बाकी नहीं मालूम। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो आज इस इलेक्शन से चौधरी शाहनवाज के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले वक्त भी इसी तरह
दिन दुगनी रात चुगनी हजारों की तादाद में और लोगों को भी साथ जोड़ेंगे। हमें पता है हमारी गलतियां कहाँ से हुई हैं। ये तमाम जो गैदरिंग है वो अपने दिल में एक सिपाही बनकर इस जो हमारे साथ दुश्मनी की गई है इन नापाक इरादों को तबाह और बर्बाद करने के लिए हमें सिपाही का बहुत बड़ी मेहनत की, जिसमें शाहनवाज साहब को 25,000 से ज्यादा वोट दिलाए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने शाहनवाज साहब से मिलकर हर जगह आपने कैंपेन की। हर इलाके से हमें वोट आए, कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां से हमें वोट नहीं आया। तो हम सब की आज इसलिए आप सब की हम आपको मुबारक देते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि शाहनवाज साहब को आपने वोट देकर 25,000 से ऊपर वोट दिए। जहां के इससे पहले भी आपने देखा कि यहाँ पर एमएलए खड़े हुए, बहुत सी पार्टियों के एमएलए आए और उन्होंने किसी ने 7,000 किसी ने 5,000 वोट लिया। ये कहूँगा कि किसी भी तंजीम को जिस तरह एक इंसान है, एक पेड़ को पानी की जरूरत है, हवा की जरूरत है, इसी तरह किसी भी तंजीम को भी खुराक की जरूरत है। और तंजीम की खुराक जो है वो ये मीटिंग है, ये मजमे जो है वहाँ मेरी ये राय रहेगी जितने भी यहाँ हमारे सीनियर लोग हैं या हमारे गाँव शाहनवाज साहब हैं, मेरी ये राय रहेगी कि अक्सर जितने भी हो सकते हैं, क्योंकि आप एसोसिएट पूरे मुल्क में है, जाना पड़ता है के साथ। मेरी ये राय रहेगी कि जिस कदर भी मुमकिन हो अपनी यहाँ कंस्टिट्यूंसी में मीटिंगें जो है वो ब्लॉक पंचायत लेवल या यहाँ होनी चाहिए। मैं तमाम यहाँ जो आए हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने शाहनवाज साहब को भारी अक्सरियत वोट दिए और कमियां नहीं है वो हम सबको बताया। मेरी कमी मुझे किया है, जो भी हम अपने बैठे हैं या यहाँ नहीं आ सकते हैं, सबको अपनी अपनी कमजोरी पता है, अपनी अपनी गलतियां पता है। उन गलतियों को सुधारते हुए, उन गलतियों को ठीक करते हुए आइंदा हमें अपने आप को मजबूत करना है, अपनी अप्लाई को अपने मजबूत करना है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए हम इसी बात पे बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस बात को आला हुकाम तक पहुँचाते रहते हो। सोशल मीडिया का बड़ा रोल रहता है इस मामले में। तो हमारी आज कांग्रेस कमेटी की एक बहुत बड़ी हंगामी मीटिंग जो कि शाहनवाज चौधरी की ज़ेर सदारत में हुई, वहाँ पे शाहनवाज चौधरी के चाहने वाले बहुत से लोग यहाँ पे आए और बहुत सी बातों पे तबादला ख्याल किया और लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली बार एक ऐसा शख्स जिसने पहली बार इलेक्शन लड़ा और 25,000 से प्लस वोट लेके यहाँ पे दूसरे नंबर पे रहे, हम तो इसको हार नहीं मानते, ये एक जीत है। तो काफ़ी सारे इशू में हमने बात करनी थी, जो हमारे हक भी ये बनता था कि हमारे जो इस वक्त के सीटिंग एमएलए उनका ये हक बनता था कि उनकी इशू पे बात के उन पे जाके देखें। पिछले दिनों यहाँ पे एक हमारा दुंदक ब्रिज जो उसके लिए टेंडर पड़ रहा है उसको रिनोवेट करने के लिए, तो वहाँ पे 48 लाख का वहाँ पे टेंडर निकला था। तो वहाँ पे उन्होंने सिर्फ मेरे ख्याल से लाख रुपया भी नहीं लगाया। तो इसी असना में हमारे एमएलए साहब वहाँ आते हैं और सिर्फ रिबन काट के ये बोल दे जाते हैं कि यहाँ पे हैवी व्हीकल्स अलो नहीं है। उनका ये पूछना हक बनता था कि ये 48 लाख आपने कहाँ लगवाया है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारा सिटिंग एमएलए जो सिर्फ रिबन काटने के लिए एमएलए बनते हैं और काम का कोई वो इंस्पेक्शन नहीं करते हैं। उसके बाद जो हमारी हाड़िम रोड की रोड है उसका बहुत बुरा हाल है। जो हमारे ड्राइवर हजरात हैं वो लोन पे गाड़ियां लेके अपनी नई गाड़ी लेके 1 महीने के अंदर उनकी गाड़ी खत्म हो जाती है। तो आज तक उस रोड के बारे में कोई किसी ने बात नहीं की। पिछले 6 महीने से उस रोड का काम चल रहा है लेकिन अभी तक वो रोड मुकम्मल नहीं हुई। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और मैं ये गुजारिश करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि फिल फॉर इन कामों पे देखा जाए। और एमएलए साहब से ये गुजारिश है कि अगर आपने इन कामों पे देखभाल नहीं किया, आपने इन लोगों को भरोसा जो है वो पूरा नहीं किया, इन लोगों ने आपको वोट दिया है, आपको मैंडेट दिया है, आपने इन कामों पे ध्यान रखना है। और ये जो पुल हमारा ये हमारा बहुत बड़ा समस्या है। यहाँ पे हैवी व्हीकल्स जो हमारे राशन खाद का जो ट्रक्स हैं वो रुक जाते हैं, तो हमारे यहाँ के मार्केटों के लोगों को यहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ता है। से वर्कर्स मीटिंग बुलाई की थी सुप्रीम कोर्ट बंगलो में और इसमें तमाम लोगों का, वर्कर्स का और सुप्रीम कोर्ट के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया गया। और
आने वाले वक्त में किस तरीके से जो है वो हम तंजीम काम करेगी। सुरनकोट के अंदर लोगों की परेशानियां हैं, मुख्तलिफ मसाइल हैं, लोग मुख्तलिफ मसाइलों से दो चार हैं और लोगों के मसाइल की लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाएगी। अपोजिशन का रोल जो है एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल, जहाँ लोगों के इश्यूज़ को जो है वो उजागर किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन तक, उन पे किस तरह काम किया जाएगा। और ये फैसला हुआ है कि इंशाल्लाह हर महीने की 28 तारीख को जो है कांग्रेस कमेटी की सुरनकोट मीटिंग होगी, जहाँ लोगों के मसाइल जो हैं वो उजागर किए जाएंगे और लोगों की क्या परेशानियाँ हैं उनकी सुनवाई होगी और एडमिनिस्ट्रेशन तक वो इशू ले जाए जाएंगे। स्टेट्स की जो सुरनकोट के लोगों के मसाइल जो है वो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हालांकि आपने ठीक कहा कि तंजीम की पार्टी की जिम्मेदारियां बाहर की रियासतों की भी हैं, मगर मेरे लिए ये प्रायोरिटी रहेगी कि सुरनकोट के लोगों के मसाइल जो हैं उन पे काम किया जाए। और उसके लिए हमारी जो कांग्रेस की जो तंजीम है, कांग्रेस की जो कमेटी है सुरनकोट की, वो इंशाल्लाह रेगुलर मीटिंग्स करेगी, लोगों के इशू रेज करेगी। तो हमारी जो तंजीम है वो पूरी दिलचस्पी लेके जो है लोगों के इश्यूज को उजागर करने में जो है वो मदद। इलेक्शन में जो आपके मैनिफेस्टो तो तब इम्प्लीमेंट होता जब जीत जाते, अगर एमएलए बनते तो तब मैनिफेस्टो की लड़ाई लड़ेंगे और उन लोगों की लड़ाई के लिए सड़क पे बैठेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने का काम करेंगे। मैंने कहा पहले कि जो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन है, तो हम जो इक़्तिदार में लोग हैं उनको जो है जगाने का काम करेंगे कि वो लोगों के काम करें। सुरनकोट में बिल्कुल ये जिम्मेदारी जो है हमारे जो चुने हुए एमएलए साहब हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि लोगों को सड़कें जो है वो दी जाएं, लोग जो अस्पताल बेहतर किए जाएं, स्कूलों के जो खस्ता हालत है उन स्कूलों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, फैसिलिटी दी जाए। तो ये उनको याद दिलाएंगे हम आपके चैनल के थ्रू, आपके जो है मीडिया के थ्रू, कि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। सुरनकोट के लोगों ने आपको मैंडेट दिया है कि आप जो है लोगों की परेशानियाँ जो हैं इनका अदाला करें और ये यहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट इंडेक्स में सुरनकोट को आगे ले जाने का काम करें। शुक्रिया।